नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कई क्लिपों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से वो बुनियादी सिफ़ात जिनका तज़किरा कुरान करीम में कई जगह किया गया। कुछ सिफ़ात का तज़किरा पहले भी हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिन सिफ़ात को, जिन खूबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने हाईलाइट किया है, एक खूबी उसमें इस्लाम है। कुरान करीम में फरमाया गया वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ और मुस्लिम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत ये बयान की गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम हैं। मुस्लिम ये इस्लाम से है और इस्लाम के माने हैं अपने आप को मुकम्मल हवाले कर देना, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ ना तो कोई हमारे जज्बात हों, ना तो कोई हमारी मर्ज़ी हो, ना कोई हमारे ख्वाहिशात हों, ना कोई हमारा अमल अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ हो। अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और हर चीज़ में अल्लाह के अहकाम को मुक़द्दम रखना, ये इस्लाम है। इसी जज्बे का इजहार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में किया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना मरना, ये सब अल्लाह ही के लिए है। सब कुछ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। इस्लाम ये सिफत है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम भी मुस्लिम रखा। कुरान करीम में फरमाया गया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम भी मुसलमान रखा गया। और मुस्लिम ये किसी ज़ात का, किसी बिरादरी का, किसी कबीले का, किसी ख़ानदान का, किसी मुल्क वालों का, किसी इलाके वालों का, किसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वालों का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ये सिफत है, यानी फर्मा बरदारी। जिस बंदे में, जिस फर्द में ये सिफत पाई जाए, हकीकत में वो मुस्लिम है। जिस बंदे में अल्लाह ताला की कामिल इताअत, जिस बंदे में अल्लाह ताला की कामिल फर्मा बरदारी पाई जाए, वही हकीकत में मुस्लिम है। चाहे वो किसी कबीले का रहने वाला हो, किसी देहात का रहने वाला हो, किसी कंट्री का रहने वाला हो, चाहे दुनिया के जिस गोशे का रहने वाला हो, इताअत ज़िंदगी में है, फर्मा बरदारी ज़िंदगी में है, तो अल्लाह के नज़दीक वही हकीकत में मुस्लिम है। अगर हकीकी माना में अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह के अहकाम का पासो लिहाज और कुरानी तालीमात का ज़िंदगी पर कोई असर ना हो, तो फिर चाहे हमारा नाम कितना ही बामाना क्यों ना हो, चाहे हमारा नाम आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, राशन कार्ड में, दीगर चीज़ों में मुसलमान हम क्यों ना शुमार होते हों, अगर अल्लाह की हकीकी माना में फर्मा बरदारी नहीं है तो अल्लाह के नज़दीक हम हरगिज़ मुसलमान शुमार नहीं होंगे। इस्लाम ये सिफत है और जिन लोगों में फर्मा बरदारी की सिफत पाई जाती है वो मुस्लिम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इताअत और इस्लाम का मुकम्मल नमूना थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं, अपने वालिदैन को इस्लाम की तबलीग करते हैं, अपने मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को तबलीग करते हैं। तमाम के तमाम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज़ होते हैं। तब अल्लाह की जानिब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारा मिलता है कि इब्राहीम हिजरत करो। अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर हुक्म मिलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना इलाका छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाक़ों में हिजरत करते हैं। मुल्क शाम हिजरत करते हैं और फिर मिस्र हिजरत करते हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि अपने बीवी बच्चों को ले जाकर मक्के मुकर्रमा की जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ छोड़ दो।
تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بیوی بچوں کا گزر بسر کس پر ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا کیا انتظام ہے، کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، ان کی زندگی کی بقا کا وہاں کیا نظم ہے، یہ نہیں دیکھتے. حکم ہوتا ہے چھوڑ دو تو فوراً چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. یہ صفت اسلام ہے. جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوتے ہیں اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بچے کو قربان کرو، خواب کے ذریعے ایک اشارہ کیا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلما اسلما، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں انتہائی فرما بردار تھے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ دونوں مسلم ہیں. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو پھر دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. کوئی خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور اطاعت، فرما برداری، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جس صفت کے ساتھ ممتاز تھے وہ صفت اطاعت ہے. اللہ کا حکم مل جائے تو بس اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. حقیقی معنی میں اسلام یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے حکم پر ہم اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، حرام مال چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی تمام چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تبھی ہم حقیقت میں مسلم ہیں. اسلام یہ اطاعت کا، فرما برداری کا نام ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی اسلام پیدا فرمائے.